तस्वीरें क्या गवाही दे रही हैं? इन तस्वीरों ने क्यों ना सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि दिल्ली दरबार तक की नींद उड़ा दी है। यह रैली वाकई में गेम चेंजर साबित होने वाली है। वाकई में क्या बिहार में राजनीति में इन तस्वीरों के बहुत बड़े मायने हैं। ना सिर्फ बिहार बल्कि देश की सियासत में रैली में उमड़ा यह जनसैलाब देखकर हर कोई हैरान है। भले ही इन तस्वीरों की, इन रैलियों पर देश की होनहार मीडिया चर्चा नहीं कर रही, डिबेट नहीं हो रही है, लेकिन इन रैलियों में वक्फ मुद्दे को लेकर उमड़ा यह सैलाब कुछ कह रहा है कि क्या आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में यह बहुत बड़ा संकेत और संदेश इसमें कहीं छिपा तो नहीं है। क्योंकि ये जो रैलियां हैं ना, ये जो रैलियां हैं, ये वक्फ के मुद्दे पर हो तो रही हैं, मगर इसके जरिए इंडिया गठबंधन की ताकत को भी तोला जा रहा है। ताकत भी दिख रही है, वो कैसे बताएंगे आपको। मगर उससे पहले, जैसे कि आप जानते हैं, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा यह अभी साफ नहीं है, मगर उससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में उसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, एक नहीं दो रैलियों में उमड़ी भीड़ को देखिए। आप देख सकते हैं एक रैली तेजस्वी यादव की, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता भी उनके साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और तेजस्वी पूरी तरह से फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। और रैली तेजस्वी यादव के लिए कितनी बड़ी संजीवनी लेकर आई है वो आपको बताएंगे। मगर उससे पहले अब ये दूसरी रैली भी देखिए। दूसरी रैली, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पप्पू यादव कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद हैं, जिनकी रैली में भी आप हुजूम देख सकते हैं। कैसे मुस्लिम समाज के लोग हाथ में तिरंगा लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं और पप्पू यादव लगातार वक्फ मामले को लेकर हुंकार भर रहे हैं। तो उनको किस तरह से समर्थन मिल रहा है पप्पू यादव को, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मगर बात तेजस्वी की, या फिर आप कह लीजिए इंडिया गठबंधन की, ये जो रैली थी, इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद थे, इमरान प्रतापगढ़ी, जो युवाओं में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, लोकप्रिय चेहरा बन रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी। मगर एक और बड़ी बात यह कि इसी रैली में एक और बड़ी बात हुई, एक और बड़ी राजनीतिक घटना घटी। वो ये कि AIM यानी कि ओवैसी की पार्टी के नेता भी यहां पर मौजूद थे। यानी ओवैसी की पार्टी के नेता, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि जैसे आप और हम जानते हैं, ओवैसी की पार्टी ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, तो पिछले बिहार के विधानसभा चुनाव में RJD को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, खास तौर पर मुस्लिम इलाकों में। तो क्या वक्फ के नाम पर बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन का कुनबा मजबूत हो रहा है? ओवैसी भी इंडिया गठबंधन के नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में मंच पर एक साथ AIMIA के, यानी कि ओवैसी की जो चेहरे हैं, ओवैसी की जो बड़े चेहरे हैं, इस रैली में मौजूदगी कांग्रेस की भी, इस रैली में मौजूदगी RJD की भी, और अपनी बाह पर काला कपड़ा बांधे हुए तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। और हाथ में तेजस्वी यादव ने जो काला कपड़ा बांधा है, उसके जरिए एक संकेत भी दे रहे हैं। बयान दिया, और वो बयान बीजेपी और नीतीश की पार्टी JDU को हिला रहा है, तेजस्वी का बयान। क्योंकि तेजस्वी यादव हुंकार भरते भरते ये तक कह गए कि जब हमारी सरकार आएगी तो इस कानून को वो कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। और तो और तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि किसी भी हाल में इस बिल को लागू बिहार में नहीं होने दिया जाएगा। अब इस रैली का असर और उसकी तासीर को भी समझिए दोस्तों, कि कैसे ये रैली गेम चेंजर साबित होने वाली है बिहार में। कहने वाले कह रहे हैं कि रैली में तो भीड़ उमड़ती है, उमड़ी है तो इसमें नया क्या है? मगर ये सामान्य बात नहीं है, सामान्य नहीं है, क्योंकि मोदी और नीतीश को इस जन सैलाब ने बेचैन कर दिया है। अब वो भी समझिए दरअसल क्यों। इंडिया गठबंधन बड़े जबरदस्त तरीके से अपने वोट बैंक को पूरे एक कुनबे की तरह इकट्ठा कर रहा है। वो कैसे, उसकी तैयारी क्या है इस विधानसभा चुनाव में, वो समझिए। राहुल गांधी देखिए कैसे फोकस कर रहे हैं। उनका फोकस क्या है? दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, खास तौर पर वो दलित पिछड़े वाली राजनीति कर रहे हैं, जिसमें वो बार बार कहते हैं कि भाई दलितों को, पिछड़ों को उनका हक, अधिकार मिलना चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए।
राहुल बिहार को कितना गंभीरता से ले रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं, अब उसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि लगातार जनवरी से राहुल गांधी रैली पर रैलियां कर रहे हैं। और दूसरी ओर देखिए, मैंने यहां बताया ना दलित और पिछड़ों की राजनीति राहुल कर रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को देखिए, इंडिया गठबंधन का बिहार में सबसे बड़ा चेहरा है तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव का फोकस वक्फ की सियासत है, और तेजस्वी का हाथ और साथ कांग्रेस के साथ है। जो बड़े मुस्लिम चेहरे हैं कांग्रेस के, वो वक्फ कानून को लेकर लगातार उसे जिंदा रखे हुए हैं। यानी एक तरफ दलित पिछड़े और दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक, जो कुल आबादी है बिहार की करीब 10.5 करोड़ के आसपास, और उसमें से 8 करोड़ के आसपास ऑन एवरेज वोटर हैं। और जनसंख्या के हिसाब से देखें और समझें तो 1,76,00,000 के आसपास मुस्लिम जनसंख्या है। मुस्लिम जनसंख्या 1,76,00,000, यानी आप कह सकते हैं कि करीब करीब 17% के आसपास मुस्लिम जनसंख्या। अब इसका असर क्या होगा? आप पूर्णिया देखिए, किशनगंज देखिए, पटना देखिए, भागलपुर देखिए, खासतौर पर जो सीमांचल के इलाके हैं। और ये रैली में उमड़ा जनसैलाब एक नैरेटिव सेट करेगा इन इलाकों में। जो मुस्लिम चेहरे हैं तेजस्वी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी सियासी असर एक ये होगा, और दूसरा पहलू एक ये भी होगा कि बिहार की लगातार हम जिक्र करें तो बीजेपी कोशिश कर रही है। ईद के मौके पर आपने देखा होगा सौगाते मोदी लेकर आए, पसंदीदा मुसलमानों का जिक्र और फिक्र बीजेपी करती है। भले किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती, मगर बातों में जिक्र और फिक्र जरूर होता है, ताकि आप कह सकें कि भाई मुसलमानों में एक तरह से आप वोट डिवीज़न कर रहे हैं कि भाई देखिए पसमानदा मुसलमान है, परेशान है। मगर हकीकत यह है कि बिहार में जब से वक्फ कानून को लेकर सियासत उबाल मार रही है, तब से जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी में ऐसी खलबली मची हुई है कि तमाम मुस्लिम चेहरे, जो बड़े मुस्लिम चेहरे हैं जेडीयू के, उन्होंने जेडीयू को छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया है। कई जगह एक साथ एक मुश्त इस्तीफे हुए हैं। तो ऐसे में अब यह रैली साबित कर रही है कि इंडिया गठबंधन की रणनीति फुल प्रूफ है। लेकिन जिस तरह से वक्फ के नाम पर अब ओवैसी भी साथ आ रहे हैं, करीबी आ रही है ओवैसी और इंडिया गठबंधन की। कांग्रेस तो पहले ही खैर साथ थी, कांग्रेस पार्टी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ही। और तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, और आने वाले 2-2.5 महीनों में एक नैरेटिव सेट भी इसी रैली के जरिए होगा। तो क्या वाकई में जो पिछड़ा, दलित और उसमें अल्पसंख्यक का गठजोड़ है, जो तैयार करके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं, उसका असर अब क्या इस रैली में दिखाई दे रहा है, जमीन पर दिखाई दे रहा है? दोस्तों, आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी का ये जो पूरा प्लान है, राहुल गांधी और तेजस्वी का पूरा प्लान है, कामयाब होगा? और वक्फ की सियासत में इस जनसैलाब के मायने क्या है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो जनसैलाब है, जो भीड़ दिखाई दे रही है, वो गवाही दे रही है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। इस मुद्दे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।